भगवान विष्णु ही संसार के पालन करता है। वो सच्ची श्रद्धा से आराधना करने पर भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। चलिए जानते हैं कि उनका नाम श्री हरि कैसे पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और एक सनातन दोस्त को आगे बढ़ाइए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। श्री हरि विष्णु भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार, जगदीश, लक्ष्मीपति, जगत पिता जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शांत मुद्रा में लेटे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ही संसार के पालन करता है और सच्ची श्रद्धा से आराधना करने पर भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और उनकी सभी वांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति नारायण को श्री हरि के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका ग्रंथों व पौराणिक कथाओं में बड़ा महत्व है। नारायण के श्री हरि होने का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरि का अर्थ होता है दुख को हरने वाला, उद्धार करने वाला। वो भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के पापों और कष्टों को हरते हैं। ऋषि मुनियों के ग्रंथों और पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि हरि हरति पापणी, अर्थात जो भक्तों के जीवन के सभी पाप हर लेते हैं वही हरि है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्ची लगन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विशेष उपाय से प्रसन्न करते हैं, श्री हरि उसके सभी पापों से मुक्ति कर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए नारायण को श्री हरि कहा जाता है। हमारी सनातन संस्कृति भी हमें यही सिखाती है कि भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करे। ग्रंथों में बताया गया है कि सच्चे मन से की गई स्तुति से भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतार लेकर अपने भक्तों और इस सृष्टि के सभी प्राणियों का उद्धार किया है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में भी श्री हरि विष्णु के अवतारों और उनके उपनामों पर विस्तार से चर्चा की गई है। पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप बताए गए हैं। एक रूप में तो उन्हें बहुत शांत, प्रसन्न और कोमल बताया गया है और दूसरे रूप में प्रभु को बहुत भयानक बताया गया है, जहाँ श्री हरि काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे होते हैं। लेकिन प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शांत चेहरा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को शांत रहने की प्रेरणा देता है। समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के बारे में लिखा है। इसका अर्थ है भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि सर्पों के राजा पर बैठकर कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। लेकिन वो तो भगवान है और उनके लिए सब कुछ संभव है। श्री विष्णु के पास कई अन्य शक्तियाँ हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है।